इति न भ्रमत्व शंकापि। जैसे नचांतर न बहिर्यस्य इत्यादि श्लोक धर्म वाले ही भगवान ने कृपयासीत स्वबंधने, जाको आंतर बाह्य कुछ भी नहीं पकड़ सको, ऐसो जो ब्रह्म है वो ही ब्रह्म जा बखत देखा है कि नहीं मेरी मां इतनी मेहनत करी है, अब तो थक गई है। स्वमातु खिन्न गात्रायाः प्रस्विन्न कबरस्वजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत् स्वबंधने एवं संदर्शिता ही अंग हरिणा भृत्य वश्यता स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदम सेश्वरम वशे। संपूर्ण जो है वो ब्रह्मरुद्रादि पर्यंत जाके वश में है, वह कृष्ण ने भी जाको न आंतर है न बाह्य कछु भी नहीं कह सको, वह परात्पर तत्व ने भी जो है वो वाटिका ने दामना अवच्छिन्नत्व माने एक रस्सी सु बंध गए, नप गए, अवच्छिन्न बन गए, या प्रकार को जो है वो विरुद्ध धर्म वाटिका ने यथावस्थित दिखाया है, कोई भ्रमात्मक तो नहीं है, वो भी जो है वो ठीक दिखाया। तो जैसे ये विरुद्ध धर्म ब्रह्म के भीतर मौजूद हैं, ऐसे ये विरुद्ध धर्म भक्तन को सुख देवे के लिए और भक्तन के भाव को देख के स्वयं सुख लेवे के लिए कि जो भगवत सुख को वो उद्बोधन करने में प्रयोजकता इन भावन की है, मैंने जो है वो पहले बताई, वही वस्तु आखी जो है वो यहाँ ठिकाने सु अपन को लब्ध हो रही है, लक्ष्य में आई कि नहीं। ऐसे ही जो है वो कहें कि जैसे नचांतर न बहिर्यस्य इत्यादि जो है वो सब सर्वव्यापकत्वादि धर्म वाले वह ब्रह्म को ही जो है वो दामना अवच्छिन्नत्वम तथा लोक विलक्षणत्वेन महात्म्य ज्ञान जनकत्वेन ज्ञान प्रकरणोक्त धर्म विपरीत धर्मा लीला रूपा अपि प्रभु संतीति नानुपपत्ति काचित। जैसे जो है वो ज्ञान प्रकरण में जो ज्ञान रूप धर्म कहे हैं वे जैसे ब्रह्म में हैं वेदांत दृष्टि सु, ऐसे भक्ति मार्ग के जो मैं कल कह चुके तो कि कृपावलोकन दान प्रतिगृहीतृत्वादि, ये भी जो है वो जो कृपावलोकन दान दे, मोयाचक को सम्मान दे इत्यादि सु, वे भी धर्म जो है वो ब्रह्म के भीतर लीला रूपी सभी धर्म है। जैसे वाटिका ने नचांतर न बहिर, ऐसे सर्वव्यापकत्व भी है, दामना परिच्छिन्नत्व भी है, ये जो है वो सब बातें जो है वो मिले। ऐसे ही और भी समझा मैं श्री गुसाई जी, अतएव अतृप्तम उत्सृज्य जवेन साएव इति उक्तम, अन्यथा नचांतर इत्यादि धर्मवतः स्तन्येन तृप्ति तद अप्राप्त्या च अतृप्ति विरुद्धा नोक्तास्या। अरे जाको आंतर बाह्य नहीं है वाके लिए शुक का कहें, अतृप्तम उत्सृज्य जवेन साएव। वा बखत आप मातृ स्तन सु दुग्धपान करते करते आपको पेट भर्यो नहीं है तो आप भूखे हते, ऐसे को जो है वो छोड़ के यशोदा जी चली गई। तो वह ठिकाने वह नचांतर न बहिर्यस्य, या धर्म वाले ब्रह्म को भी मातृस्तनपान सु अतृप्तता जो है वो दिखाई है उनको जो है वो। तो ये विरुद्ध धर्माश्रयता हमारे ब्रह्म की लीलार्थ जो है वो पूर्णतया स्वीकृत है, अतएव नानुपपत्ति काचित। श्री गुसाई जी कहें कि कोई भी अनुपपत्ति रहती हो ये बात नहीं। किंच शास्त्रम ही यथाधिकारम ब्रह्म, बहुत विस्तार तो यहां भी है कई कहने के, पर अब जितनो हम सु बने हैं इतनो हम कह रहे हैं। किंच शास्त्रम ही यथाधिकारम ब्रह्म स्वरूप निरूपयति ज्ञान मार्गीभ्यो भक्तिरसा दानात् मोक्ष मात्र दानाच्च रसात्मक ब्रह्म धर्म बोधने प्रयोजना भावात् नैतान धर्मान ज्ञान मार्गे निरूपयति नहीं एतावता तदतिरिक्त धर्मा भाव सिद्ध्यति येन तेषु येषु तद्ज्ञापन प्रयोजनमस्ति तान ज्ञापयतीति वृजसीमन्तिन्यादिषु तदज्ञापनम ते च ब्रह्म धर्माः वृजसीमन्त्यादि तद अज्ञापन नहीं है, तद ज्ञापनम होना चाहिए, ये जो है वो ठीक हमको लगे। ते च ब्रह्म धर्माः स्नेहे जाते स्वतएवानुभूयन्ते इति फल रूपत्वेन साधन मार्गे तद अकथनम युक्तञ्च ज्ञान कर्मादीनां विहितत्वेन साधन मार्गीयत्वात्। क्या कह रहे हैं
कि देखो शास्त्रम ही यथाधिकारम ब्रह्म स्वरूपन निरूपय। शास्त्र भी जो है वो यथा अधिकार ब्रह्म स्वरूप निरूपण करे है। ब्रह्म स्वरूप एकदम जो है वो संपूर्ण एक साथ कह दे तो हो, यो नहीं। जो जैसो अधिकारी हो वाके सामने वाई प्रकार सु ब्रह्म स्वरूप निरूपण करो जाए। वाके अधिकार सु वो कितनो समझ सकेगो, वाकी कितनी समझ की जो है वो बात है। जैसे एक दृष्टांत ले लो कि एक मानो पाश्चात्य देशीय कोई आदमी अपने पास आ गयो और वो बेचारो जिज्ञासु हो और वो समझदार हो, वाको अपन एकदम ही जो है वो श्री कृष्ण पर तत्ववाद लेके चर्चा करें तो वाके दिल में एकदम जो है वो समझना कठिन पड़ जाए। तो ऐसे अधिकारी को अपन को क्या करना पड़े, पहले जो है वो जनरल एक विचार करते भय भाई जो है वो सर्वथा नास्तिकवाद ठीक नहीं है, ईश्वर तत्व कुछ मानना चाहिए। ये एक जनरल विचार पे ही वाकु समझाया जाए। वाकु एकदम परात्पर तत्व कृष्ण तत्व है, ये यदि एकदम वह पाश्चात्य देशी को कह दो तो वो समझे नहीं। भले बेचारो सच्चे हृदय सु जिज्ञासु होके आयो हो, दुष्ट भावना सु न आयो हो, तो भी जो है वो यदि जो न समझे तो ये भी तो एक अपनी जो है वो एक न्यूनता है ना। कोई भी जो सच्चे दिल सु आयो हो वाकु भी समझा के और पाछो सच्ची दिशा के सन्मुख करना चाहिए। और या दृष्टि सु जो यदि विचार करो तो वा प्रकार के अधिकारी को एकदम अपन कृष्ण तत्व तक की जो बात कर दें तो वाकु समझना मुश्किल पड़े। पहले वाके साथ जनरल टॉकिंग करनी पड़े। जनरल टॉकिंग होते होते वाके साथ जो है वो आगे जाके वो वा तत्व को समझ ले, तब वाकु शब्द प्रमाण आदि के ऊपर सब विचार किए जाए। वो सब जब वाके हृदय में आ जाए, वाके बाद वाकु कृष्ण तत्व बताओ, तब जाके जो है वो माने, नहीं तो कोई माने न कोई बात हो। भाई ये बात हमारे तो अनुभव की बात है। 47 के भीतर एक वक्त अक्टूबर या सितंबर महीना तो और हमको पूना सु एक लेटर आयो। वह लेटर में ये आयो कि जो है वो देखो हमारे बेटा ने कंठीन को उतार के खूंटी पे टांग दी है। एक जाति के अमुक वृद्धन के द्वारा बराबर व्यवस्थित लेटर आयो। हम वो कोई को नाम नहीं लेंगे, केवल पूना सु लेटर आयो इतनो ही बात हम कहेंगे। तो वहाँ ठिकाने लेटर ये आयो कि हमारे बच्चन ने कंठियाँ उतार के खूंटीन पे टांग दी है और उनने जो है वो ये वहाँ वो पूना की जो वह जाति में ये नियम है कि सब जने मुक्ता पहन के ही भोजन करवे बैठे, जात में बैठे तब। तो वो जो है वो उनने कही कि अब इन लड़का ने कही है कि हम त्रिकाल में भी मुक्ता नहीं पहनेंगे, बिना मुक्ता पहरे ही खावेंगे जात में आके, नहीं तो हम नहीं आवेंगे। जो तुमको नहीं खवाना हो तो मत खवा। ये दूसरी बात। एक कंठी टांग दी, ये तीसरी बात। और जो है वो और भी एक बात हम अब भूल गए, या बखत हमको नहीं, या जात को हमको पत्र आयो। हमने वही बखत उनको लिखी कि हम आवे हैं और तुम हल्ला मत मचाओ और तुम्हारे लड़कान सु कोई भी लड़ियो मत। तुम चुपचाप जो वे करते हो उनको कंठी टांगवे दो। उनको जो है वो आनंद सु जो है वो मुक्ता बिना भी भोजन करवे आवे दो एक बखत। तुम उनसे लड़ियो मत, नहीं तो ऐसो कोई भोजन को कोई प्रसंगी मत लाओ। हम वा ठिकाने आवे, हम आके चर्चा करें। हम समझ गए कि अब ये इनको कैसे समझानो, या को जो है वो रास्ता कछु दूसरो है, या बात को हम समझ गए। तो हमने या ये निश्चय किया कि भाई अधिकारी के हिसाब से ज्ञान देना पड़े। यही पे मैं तुमको दृष्टांत दूँ, ध्यान में आई कि नहीं। यथाधिकार ब्रह्म स्वरूप बोधन करे गुसाई। तो वो क्या भयो कि हम जो गए पूना के स्टेशन पे उतरे डेक्कन क्वीन में सु, ये 47 की बात है, प्राय सितंबर या अक्टूबर महीना की। तुम पूना में कोई भी वैष्णव को पूछोगे तुमको कहेगो। तो फिर क्या भयो कि अब जो है वो वे सब जने या बात के ऊपर तुल पड़े थे। वे लड़का लोगन ने जब सुनियो कि गोस्वामी दीक्षित जी आवे हैं तो उनने जो है वो विचार किया कि पहले अपन स्टेशन पर जाके मिले। तो वे वृद्ध लोग कोई स्टेशन पे नहीं आए थे जिनने मुझको निमंत्रण दियो तो, परंतु मैं जो है वो जा बखत उतरे हो वह बखत वे लड़का सब सामने मिले, सब के सब। अब उनने कही कि हमने सुनी है कि आप हमारा विरोध करने आए रे। मैंने कि तुम लोग महाआज्ञ हो,
तुम भले चाहे एमए हो, चाहे बीए हो, चाहे एमएससी हो, एमए एलएलबी हो, पर तुमको बिल्कुल तुम मेरे साथ तुम मिले नहीं, बात नहीं, तुमने तुम्हारी मेरी कोई चर्चा नहीं भाई, तुमने मेरे लिए पहले ही सो एक ग्रह बांध लियो, प्रेजुडिस माइंड हो गए, आते में तुम लोग महाअज्ञ हो, तुमको कम से कम मोसु बात, तो मैं तो तुम्हारे परम पक्ष करने के लिए आया। तो उन्होंने कहा है, मैं कहा हाँ, मैं तुम्हारा बहुत, मैं आनंद सु तुम खूंटी पे उतार के कंठी राखो, आनंद सु जो है वो तुम मुक्ता मत पहरो, ये सब बात जो है वो ठीक है, परंतु फिर एक वक्त जरा विचार तो करो कि मैं जो है वो तुमको क्या बात समझाने और क्या है भयो। ये होते ही वे तो सब खुश होके बेचारे गए। अब हम पहुंचे, एक टैक्सी वहां भाड़ा करके, वहां कोई मोटर थोड़ी ही धरी थी वहां ठिकाने, सो वहां टैक्सी भाड़ा करके और विठलनाथ जी के मंदिर में पहुंचे। वह मंदिर में जा वक्त पहुंचे तो हमने वहां जाते ही वे वृद्ध लोग आए हमारे पास, उन्होंने कि जो है वो आपने क्या कही, मन की देखो मैंने ये बात कही है, पर तुम्हारी इच्छा क्या है, इनको कंठी पहरावे की है, क्या तुम्हारी इच्छा है। हाँ, उनने तीसरे कही कि हम त्रिकाल में भी अब नाम वाम नहीं सुनेंगे, कोई कंठी वंठी कोई अपने बच्चा को लेवावेंगी, लक्ष्मी की नहीं। तीसरी बात ये है तो उनने कही कि जो बोलो अब आप क्या बताओ। मैं कि बिल्कुल अभी मैं जो तुमको कहूँ, मैं थोड़ो तुमको इनके सामने थोड़ो लड़ूंगो भी, सो तुम लोग चुपचाप सहन करियो। जो तुमको इनको कंठी पहरावे की इच्छा हो तो, और तुम्हारी इच्छा हो कि ये जन्म जन्मांतर जो है वो कंठी नहीं पहरे, तो फिर तुम्हारी जो इच्छा हो वो तुम करो, फिर मैं अपने पुनः बंबई जाऊं, मुझको कोई प्रयोजन नहीं है। तो ही उनने कि आप जो यदि ये बात कबूल करते हो तो आप जो चाहो सो मुझको उनने बिल्कुल यूँ समझो कि संपूर्ण सर्वतंत्र स्वतंत्र अधिकार दे के मुझको आर्बिट्रेटर जैसे बना दियो कि जो तुम करनो जो चाहो वो करो। अब हमने जो है वो उन लड़कान को कही, मैं कि लड़काओं हमारे और कुछ विचार तुमको हम सुनाना चाहें, या सो तुम लोग शाम को एक सभा एकत्रित कर, वो सभा के पहले तुम एक वक्त तुम्हारे पिता के साथ तुम लोग यहाँ आओ विठलनाथ जी के मंदिर में। तो वे आए, सब आए, तो जो है वो हमने उनको उनके पिता को कही, मैं को देखो तुम लोग आज के युग को नहीं पहचानो, तुम केवल पुराने युग के भी पिछाड़ी जो है वो चलने वाले हो। आज के इन बच्चन को जा पद्धति सु समझा के धर्माचरण के विषय में कहना चाहिए, वो तो तुमने प्रयास कियो नहीं है, और जबरदस्ती इनको तुम आग्रह करो तो ये जो है वो पढ़े लिखे लड़का है, नहीं पहनते हो, तुम इनको कुछ भी मत बोलो, तुम बड़ी भारी भूल कर रहे हो। ऐसे हमने एक दो शब्द उनको जितना मर्यादा सु कहनो जाए इतना हमने कहो। हम पहले उनको समझा चुके थे कि तुम बुरो मत मानियो, हम तुमको यूँ कहेंगे उनके सामने। दूसरी तरफ हमने लड़कान सु क्या कही, मैं कि अच्छा शाम को तुम प्रवचन शुरू करो। वह प्रवचन में हमने केवल युक्तिवाद सु ईश्वर पहले सिद्ध कियो कि ईश्वर सिद्धि की जो है वो क्या आवश्यकता है। जरा भी शास्त्र योनित्वाद के दुराग्रह को राख्यो नहीं, क्योंकि वह वक्त उनको जीवन सुधारनो तो लक्ष्य आई कि नहीं। हम अपने वाद की दृष्टि से जो यदि हम दुराग्रह करके बैठते तो वे अधिकारी वहां ढंग के नहीं होते, यथाधिकार स्वरूप बोधन करना चाहिए उनको, वो जीवन सुधारनो तो भक्ति मार्गीय जीवन उनमें पुनः प्रतिष्ठापित करनो। वा दृष्टि सु आखिर भयो क्या कि जा बखत जो है वो वे लोग वा व्याख्यान को सुने, उनने हमको स्वयं कही, बराबर हम कस के 2 घंटा बोले, खूब विस्तार पूर्वक युक्तिवाद सुविवेचन कियो, और सब जो है वो विवेचन में कुसुमांजलि और आत्म तत्व विवेक उदयनाचार्य आदि को भी उल्लेख, और फिर हम जो एक प्लेटो के एक ग्रंथ सु एक नवीन ज्योतिष की दृष्टि से ईश्वर को सिद्ध करे हैं, वो भी एक सिस्टम, वो सब कुछ कहवा के बड़ी भारी जो है वो हमने पंचायत करी। वो पंचायत सुनते ही वे लड़का हैं बड़े प्रभावित होकर उनने कही कि तुम हमको और भी कुछ समझाओ कल। तो हमने कही कल प्रातः काल और कल सायंकाल फिर 2-2 घंटा सभा रहे। फिर वह दूसरे दिन जो है वो हमने ईश्वर तत्व को युक्तिवाद सु तो देखो, पर अब कुछ वेद मार्ग के हिसाब से भी देखना आवश्यक है, और शब्द प्रमाण क्यों मानना चाहिए। यहाँ पे हमने कुमारिल भट्ट के श्लोक वार्तिक की युक्ति को उपयोग करके उनको मॉडर्न स्टाइल सु हमने सब समझाई युक्तियां।
वो समझाने के साथ उनने जो है वो शब्द प्रमाण भी स्वीकार किया। स्वीकार करने के साथ अभी तक हम कोई भी संप्रदाय और कृष्ण तत्व या के ऊपर उनसे चर्चा ही नहीं। कंठी वंठी की तो बात ही बहुत 100 कोस दूर है, ध्यान में आई कि नहीं। वहां तक तो केवल शब्द प्रमाणवाद के ऊपर उनके साथ 2 घंटा तक चर्चा करी। तीसरे शाम को जो है, ये तो दूसरे दिन सुबह की बात है, पहले दिन युक्तिवाद सु ईश्वर, और फिर शाम के बखत जो है वो हमने शब्द प्रमाण में फिर कौन से प्रमाण मानने चाहिए, ये वेद, गीता, कृष्ण वाक्य, ये सब चीज जो है वो भागवत, ब्रह्मसूत्र या को जरा विवेचन करके उनको समझायो, और ये मानने चाहिए और इनको कैसे ढंग से अर्थ करना चाहिए, या को जो है वो इंटरप्रिटेशन जो हो तो वो कौन से ढंग से हो, या चीज को हमने उनको अच्छी तरह जो है वो उनके मगज में बैठाई। ये जो है वो शाम को भयो दूसरे दिन। तीसरे दिन प्रातः काल जो है वो हमने अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत और शुद्धाद्वैत, इन 4 की कंपेरेटिव क्रिटिकल स्टडी उनको समझानी जो है वो आरंभ करी। वो सुबह शाम के 2-2 घंटा माने 4 घंटा में जाके वो पूरी भई। जब वो माने दूसरे दिन माने पहले दिन शाम को एक भई, फिर दूसरे दिन जो है वो सुबह शाम भई, फिर तीसरे दिन भी जो है वो सुबह शाम भई, आखिर चौथे दिन जो है वो हमने जो है वो पुष्टि मार्ग और शुद्धाद्वैत और यह सब चर्चा को पूर्ण करके और फिर उनको कही कि चौथे दिन शाम को तुमको अब कंठी तिलक के विषय में समझाएंगे। ध्यान में आई कि नहीं? ये बात हमने उनको कही। जब हमने उनको फिर शाम को वो सब बात समझा के कंठी तिलक तक जब उनको समझाई बातें, तब उनने हमको कही कि हमको ब्रह्म संबंध को अर्थ सुनना है। तो मैं कि भाई ब्रह्म संबंध को जो तुमको अर्थ सुनने की इच्छा हो तो नहीं तो मैं तुमसे जरा भी आग्रह नहीं करूं। तुमको जो यदि इच्छा जो प्रबल हो तो फिर ऐसे करो कि तुम वादिन जो है वो मुक्ता तुमको पहनने पड़ेंगे। क्योंकि नहीं तो तुम कोरी धोतियां लो या तो तुम मुक्ता लो, 2 में से एक तुमको जो लेनो हो सो लो, पर धोई भई धोतियां नहीं चलेंगी। कह तो कोरी धोतियां लो जामे नंबर की छाप न लगी भई हो, ऐसी कोरी धोतियां लो, अथवा तो जो है वो ये जो है वो मुक्ता लो। 2 में से एक चीज लेके और वहां जो है वो वहां तालाब है एक खड़गवासला, वो खड़गवासला तालाब के रास्ता पे जो विठोबा को मंदिर है और वहां नीचे नदी है पूना में, वहां नदी के तीर पे जो है वो चलो और वहां विठलवाड़ी में बैठ के अपन जो है वो ब्रह्म संबंध की चर्चा करें। वे सब लड़का तैयार भाई, और मैं कि पहले कंठी पहननी पड़ेगी, कंठी पहनो और जो है वो तुम मुक्ता पहनो तो तुमको, या तो तुम कोरी धोती पहनो, पर चलो सब लड़का तैयार भाई। जो जामसु फिर एक अहमदाबाद के पास खेड़ा जिला में कलेक्टर तरीके रहो और मुकु स्टेशन पे फिर वाने साष्टांग दंडोत करी वा ठिकाने, तो वो ऐसे सब लड़का है जो है वो तैयार भय वा बखत। और तैयार होने के बाद सब जने चले और सब ने सब कबूल कियो। आखिर हमने वहां खूब दाल बाटी चूरमा सब तैयार करवाए, हमारे भीतरिया ने अलग करी और उनके जो है वो सब रसोई, उन सब लड़का ने 5 घंटा तक तो बैठ के ब्रह्म संबंध को गद्य मंत्र को अर्थ श्री गोकुलनाथ जी की टीका के साथ सुनो। और सुनने के बाद हम लोग 10 बजे सु बैठे थे, सो 3 बजे उठे। अब फिर हम अपने ठंडाई वंडाई लेके और निपटा के और नहाए, और नहा के शाम को 6 बजे वो सुंदर दाल बाटी चूरमान को आनंद आयो और उनके बापन ने उनको मुक्ता पहरे भय पिरसते देखे। बेचारे वृद्ध लोकन ने मोकू बड़े आशीर्वाद दिए हृदय सु तमे बहुत सारू कर्यु जे आ लोको ने पाची कंठियों पहरावी। तो यथाधिकार ब्रह्म स्वरूप को बोधन करना पड़े। बस आज इतना ही है।